morning students. Welcome to the platform of Vikas Bansal Academy. This is Shefali, your English mentor. होप से और सब बढ़िया होंगे. तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का टॉपिक कर रहे थे तो उसके बेस पे मैंने आपके लिए शीट अपलोड की थी. होप से आपने वो शीट सॉल्व की होगी. वही शीट को आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ. ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं थे. तो ये क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आपने देखना है कैसे हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. और ये सभी के सभी क्वेश्चंस ग्रामेटिकली बेस्ड क्वेश्चंस थे. तो देखते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेरा सीम्स टू बी recalibrating the balance in favor of the buyers of properties, particularly apartments. तो यहाँ पे क्या चीज थी स्टूडेंट्स? इन फेवर ऑफ. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इन फेवर ऑफ द बायर्स, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही था. इन द फेवर ऑफ द बायर्स की जरूरत नहीं थी, इन फेवर ही होता है. इसके साथ आर्टिकल द की जरूरत नहीं होती, हम सिंपली बोलते हैं इन फेवर ऑफ. तो ये हमारा इन फेवर ऑफ वर्ड होता है. ऑन फेवर नहीं होता, एट फेवर नहीं होता, इन फेवर. द बायर्स ऑफ नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा. तो इसका आंसर था नो करेक्शन रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे हमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं थी. इन फेवर ऑफ बायर्स बिल्कुल सही था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? Although land and real estate are bought and sold all the time, India doesn't have a functioning market to land and real estates. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? Does not have a functioning market. मार्केट किस चीज के लिए नहीं है? तो मार्केट किस चीज के लिए नहीं है तो हम उसके लिए टू नहीं लगाते, फॉर लगाते हैं. ठीक है. तो ये मार्केट किस चीज के लिए नहीं है? मार्केट फॉर. तो यहाँ पे आएगा मार्केट फॉर किस चीज के लिए नहीं है? लैंड एंड ऑफ द रियल एस्टेट नहीं होता, लैंड एंड रियल एस्टेट आना था. टू लैंड गलत हो गया. फॉर लैंड्स, लैंड्स कभी नहीं होता, लैंड होता है. लैंड हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. ठीक है. फॉर लैंड एंड रियल एस्टेट. तो फोर्थ ऑप्शन आएगा. ये मार्केट किसके लिए? जैसे मैं बोलूँ दिस इज अ मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स, अगर बोलूँ ये मार्केट किस चीज के लिए नहीं है? मार्केट फॉर लैंड एंड रियल एस्टेट. और कभी भी रियल एस्टेट्स नहीं होता, रियल एस्टेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों. वन ऑफ द की जस्टिफिकेशंस फॉर द रेरा इज दैट the real estate sector of the unorganized and unregulated. One of the key justifications for the RERA is that the real estate sector of the unorganized. तो यहाँ पे अगर हम चेक करें क्या आना चाहिए? Is that the real estate sector is that the. यहाँ पे देखो is the. यहाँ पे बोलेंगे one of के बाद क्या आ गया? One of the key justifications for RERA is that. इज दैट तो हमें लगाना पड़ेगा सेंस बनाने के लिए. तो यहाँ पे इज द कोई सेंस नहीं बन रहा, दैट लगा दिया, इज नहीं लगाया, गलत बन गया. इज द रियल एस्टेट वैसे भी कभी नहीं होता, रियल एस्टेट बोलते हैं. तो आएगा इज दैट द रियल एस्टेट सेक्टर इज. क्योंकि ये पर्टिकुलर सेक्टर है तो हम एस्टेट्स नहीं लगाएंगे, रियल एस्टेट सेक्टर इज आएगा. इज रियल एस्टेट सेक्टर इज अनऑर्गेनाइज्ड. जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है एंड अनरेगुलेटेड है बच्चों. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन. अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, हर क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. टू द रेक्टिफाई एलिज्ड प्रॉब्लम. रेक्टिफाई मतलब ठीक करना. ठीक है. टू करेक्ट होता है, टू द करेक्ट तो नहीं बोलेंगे, टू रेक्टिफाई करना. तो टू द रेक्टिफाई गलत होता है, टू करेक्ट द क्वेश्चन. ठीक है. हम ये तो नहीं बोलेंगे टू द करेक्ट क्वेश्चन. तो टू करेक्ट क्वेश्चन, टू रेक्टिफाई. टू के साथ आर्टिकल द की जरूरत नहीं होगी तो हम सिंपली बोलेंगे टू रेक्टिफाई. यहाँ आना चाहिए टू रेक्टिफाई. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे टू रेक्टिफाई द एलिज्ड प्रॉब्लम्स, a new round of registrations, regulations and clearances are being created. तो यहाँ पे टू फॉर रेक्टिफाई नहीं होता, फॉर रेक्टिफिकेशन. फॉर के बाद तुम नाउन लगा सकते हो बट टू के बाद रेक्टिफाई ही आएगा, वर्ब आएगी. तो टू रेक्टिफाई यहाँ पे फॉर रेक्टिफाई गलत हो जाएगा.
ये ऑप्शन गलत है, हमेशा टू के बाद रेक्टिफाई आएगा। टू रेक्टिफाई, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा स्टूडेंट्स, टू रेक्टिफाई द एलिज प्रॉब्लम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स द एलिज प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि हम ये डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं जब हम कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे हैं। तो एलिज प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं, द कोई एलिज प्रॉब्लम है जो सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये डेफिनेट चीजों के लिए यूज होता है आर्टिकल द, तो यहाँ आएगा द एलिज प्रॉब्लम। या फिर द ना होता फिर हम एलिज प्रॉब्लम्स लिख लेते, द के साथ हमें एक सिंगुलर द एलिज प्रॉब्लम लगाना था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The need for heightened nuclear security has now becomes urgent, especially with the emergence of global jihadi threats such as the Islamic State। तो यहाँ पे देखो क्या है, has now, आपको पता है become, has के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म become की क्या होती है, become, सेकेंड फॉर्म क्या होती है became, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है become। तो यहाँ पे हम becomes कैसे लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा, become होती है थर्ड फॉर्म, has now become आएगा बच्चों यहाँ पे, has been now become, तो ये पैसे में हो गया, ये गलत हो गया, हमें एक्टिव में बताना था, तो यहाँ आएगा has now become। have नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है, has been now become भी गलत हो जाएगा, तो ये आएगा has now become। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ नंबर बच्चों, has now become urgent। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The RERA's requirement that 70% of capital from a particular project be restricted for uses only for that project। For क्या आना चाहिए था, for uses थोड़ी लगाएंगे, for use only for that project, that the projects गलत बन जाएगा, use only for that project हैश डाल के कौन सा प्रोजेक्ट इज वेल इंटेंशन। तो यहाँ पे ये सेंस बन रहा है यूज फॉर दैट ओनली प्रोजेक्ट, यूज्ड फॉर, यहाँ पे क्या है फॉर यूज ओनली फॉर दैट प्रोजेक्ट, यूज फॉर दैट ओनली प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब चेक करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से देखो। द रेरास रिक्वायरमेंट दैट 70% ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर, किस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, फॉर यूज, किस चीज के लिए यूज, ओनली फॉर दैट प्रोजेक्ट, ओनली फॉर दैट, ओनली फॉर दैट प्रोजेक्ट, ओनली किसके लिए, फॉर दैट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ओनली प्रोजेक्ट नहीं बोलेंगे, ओनली प्रोजेक्ट के लिए ओनली यूज होना चाहिए फॉर दैट प्रोजेक्ट, वही प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा, यूज ओनली फॉर दैट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The experience of regulatory overload could also being seen in another sectors। अब स्टूडेंट्स आपने देखा है एक्टिव फॉर्म में क्या होता है सेंटेंस, कैन, कुड, मोडाल के बाद शैल, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब हम एक्टिव की बात करते हैं। सेंटेंस किस फॉर्म में होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। अगर हम सेंटेंस में पैसिव फॉर्म की बात करें तो फॉर्मेशन क्या होगी, मोडाल के बाद बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, मोडाल के बाद बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ऑल्सो हम लगाते हैं, अगर हम ऑल्सो का यूज कर रहे हैं वो मोडाल के इमीडिएट बाद आता है, कैन ऑल्सो बी, लाइक, ठीक है, बी और कैन के बीच में आ जाएगा। अगर पैसिव में लिख रहे हैं बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, कैन ऑल्सो बी, अगर हम पैसिव में लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें कुड ऑल्सो के साथ बीइंग तो लगा ही नहीं सकते, ना ये एक्टिव में बनता है सेंटेंस बच्चों, ना ही पैसिव में बनता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैन ऑल्सो बी सीन, ठीक है, कैन ऑल्सो बीन गलत हो गया, कैन ऑल्सो बी सीन, बी के बाद सीन आना था थर्ड फॉर्म गलत हो गया, कैन बीन ऑल्सो सीन सेंस नहीं बन रहा। तो यहाँ पे कैन बी सीन
और यहाँ ऑल्सो कैन और बी के बीच में आ गया, ये हमारा पैसिव में हो गया। एक्टिव में कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पैसिव में कैन के साथ बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ओनली वन आएगा, कैन ऑल्सो बी सीन इन अदर सेक्टर्स। तो आंसर इसका ऑप्शन वन है बच्चों। क्वेश्चन 8 देखिए, if the real estate sector was really unregulated and free, it could have also it could have, ये क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, it could not have been a global force by now, quite like the IT sector. It could have not been an global तो कभी नहीं लगा सकते आर्टिकल, आपको ये तो पता है। It could have been, have के साथ being नहीं लग सकता, could के साथ अगर हम लगा रहे हैं, आपको बताया है मोडाल के साथ, ठीक है, मोडाल के साथ हैव लग गया तो हैव के साथ हम बीन लगाएंगे पैसिव में, ठीक है। अगर एक्टिव में कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव में कुड के साथ हैव लगा के बीन लग जाता है। आपने ये चीज पढ़ी हुई है जब हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस, विल के साथ हैव लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में होती है, विल के साथ हैव लग के बीन लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो पैसिव में होती है। तो कुड हैड कभी नहीं लगा सकते, मोडाल के साथ हमेशा हैव ही आता है, कुड हैव बीन। अब यहाँ पे अ ग्लोबल लगाएंगे, ग्लोबल के साथ एन आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ये चीज आपको पता है, मोडाल के साथ हैव लग के थर्ड फॉर्म, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट होता है एक्टिव में, मोडाल के साथ हैव लग के बीन लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये पैसिव। ये क्वेश्चन को देखो, वन हैज टू गेट, टू के बाद वर्ब की बच्चों कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। वन के साथ हम हैज ही लगाएंगे, वन के साथ हम हैव नहीं लगा सकते। आपको बताया है जब वन आ जाए, थिंग आ जाए, बॉडी आ जाए, उसके साथ जो वर्ब होती है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है। तो वन हैज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गेट आएगा, बिल्कुल सही है। द टेक्नोलॉजी राइट फॉर एनी प्रोग्राम बट इट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स ऑन पीपल वांटिंग इट। तो वन हैड टू गेट ही आएगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में जा रहा है सेंटेंस, हैड तो नहीं लगाएंगे, वन के साथ हैज आएगा, वन हैज बीन टू गेटिंग, कोई सेंस नहीं बन रहा, वन हैज टू बीन गलत हो गया, वंस हैव कोई सेंस नहीं बन रहा, तो इस पार्ट में नो करेक्शन रिक्वायर्ड था। वन हैज टू गेट द टेक्नोलॉजी राइट, बिल्कुल सही था, वन हैज टू गेट ही आएगा। टू के बाद बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो कि बिल्कुल सही था, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देयर आर लाइकली टू बीइंग एन नंबर, एन नंबर कैसे हो सकता है भाई, है ना, यहाँ एन नंबर आर्टिकल ही गलत है, ऑफ अदर सच वर्ल्ड ऑफ वेपन्स। तो यहाँ पर देखते हैं, देयर आर लाइकली टू बी, लाइकली के साथ टू लगा के बी आता है बच्चों, बीइंग कभी नहीं आता, लाइकली टू द गलत है, लाइकली टू बी, अब चेक करते हैं कहाँ कहाँ है, ये भी गलत हो गया, लाइकली टू बी नंबर, टू बी अ नंबर होता है, नंबर अकेला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अ नंबर ऑफ अदर सच वॉलपेपर, ऑफ द अदर्स गलत हो जाएगा, ऑफ अदर आएगा, ऑफ अदर सच वर्ल्ड ऑफ वेपन्स, टू बी अ, ठीक है, लाइकली टू बी अ नंबर होगा ऑफ अदर सच, ठीक है, अदर सच नहीं होता, अदर सच होगा, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ नंबर। जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन मार्क किया है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, The life of Andrew Grove Intel's co-founder who passes away earlier, who passes away कैसे लगा सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में earlier हो गया in the week,
ये पास्ट की बात कर रहे हैं, तो जो पर्सन है फर्स्ट ऑफ ऑल हु यूज करेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो उसका सब्जेक्ट है वो हु है, पर्सन है, हु यूज करेंगे। हु पास्ट अवे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आना चाहिए। यहाँ पे हुम थोड़ी लगाएंगे, हुम के बाद अगर यहाँ हु तभी लगा रहे हैं, इसके इमीडिएटली बाद वर्ब आ रही है। अगर इसके बाद सब्जेक्टिव केस आता, मैंने याद है आपको करवाया था, सब्जेक्टिव केस आता फिर हम हुम लगा देते। हु पास्ट अवे बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम सिंपल पास्ट लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हु पास्ट अवे इन द अर्लियर नहीं होगा, हु पास्ट अवे अर्लियर आएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 1। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन 1। ये क्वेश्चन को रीड आउट करो एक बार, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। The most important lesson Grove's life story holds is that a society which champions openness is one which will attract the best talent. The most important lesson Grove's life story holds, क्या ठीक है, Grove's लाइफ स्टोरी, तो यहाँ लाइफ स्टोरीज तो नहीं आएगा, लाइफ स्टोरी ही आएगा। तो लाइफ स्टोरी के साथ हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे, तो यहाँ पे होल्ड्स ही आएगा, होल्ड नहीं आएगा। यहाँ लाइफ स्टोरी सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। लाइफ स्टोरी के साथ हम होल्ड नहीं लगा सकते, होल्ड्स लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आती है। लाइफ स्टोरी होल्ड्स आर, ठीक है। अगर हम आर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेसन की बात कर रहे हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आर नहीं लगा सकते। लाइफ स्टोरी होल्ड्स विच दैट, विच और दैट कभी इकट्ठे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो आंसर है नो, करेक्शन रिक्वायर्ड। रूट्स लाइफ स्टोरी होल्ड्स इज दैट, तो यहाँ इंपॉर्टेंट लेसन है, लेसन के साथ जो वर्ब लगेगी बच्चों वो सिंगुलर लगेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ग्रुप्स लाइफ स्टोरी होल्ड्स इज दैट, क्योंकि लेसन के लिए यूज हो रही है ये वर्ब और लेसन सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी हमारी सिंगुलर है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। The same lesson holds true for India. A hospitable environment has provided an economic boost to states and city which has been welcoming. तो यहाँ पे boost किसके लिए, to state and cities which have been। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड से पहले अगर प्लूरल है तो एंड के बाद भी प्लूरल लगाओ, तो यहाँ टू स्टेट है एंड सिटीज है, यहाँ गलत हो जाएगा, तो यहाँ टू स्टेट्स एंड सिटीज which has, तो यहाँ जो स्टेट्स हैं एंड सिटीज है दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, तो यहाँ हमें वर्ब लगानी थी, वो यहाँ प्लूरल लगानी थी, which has गलत हो जाएगा। टू स्टेट्स एंड सिटीज which have been, तो यहाँ which have been बिल्कुल सही है, स्टेट्स एंड सिटीज दो सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, तो स्टेट्स एंड सिटीज which have been आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, हैड तो हम लगा ही नहीं सकते, तो यहाँ हम लगाएंगे which have been। क्वेश्चन 14 देखो, a narrow-minded approach on the other hand is an precursor to economic and social decay। तो बच्चों यहाँ देखते हैं हम, a narrow-minded approach on the other hand is an precursor, क्या हम यहाँ पे precursor के लिए एन लगाएंगे, तो वो तो vowel sounding words के लिए एन लगता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, on the other hand is a precursor, तो यहाँ पे आर्टिकल अ लगाएंगे, तो यहाँ पे on the, यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, सिंपली आगे ऑन आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ऑन द अदर हैंड, ये ऑप्शन देखते हो, ऑन द अदर हैंड्स नहीं होता, ऑन द अदर हैंड, अदर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर होगा तो हैंड ही आएगा, हैंड्स नहीं आएगा, इज अ प्रीकर्सर। फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए नहीं है, आगे ऑन नहीं लगाया। और नैरो माइंडेड अप्रोच ऑन द अदर हैंड होता है, ऑन सिर्फ द अदर हैंड लगा देंगे, गलत हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड इज अ प्रीकर्सर आएगा बच्चों, प्रीकर्सर के लिए हम आर्टिकल अ यूज करेंगे।
क्वेश्चन 15 देखिए प्लीज। Groove's career was in the heart of a revolution brought about by computers and internet. तो यहाँ पे देखते हैं Groove's career were at, क्या हम करियर के लिए were लगाएंगे? नहीं, ठीक है, तो was ही आएगा। अब आगे देखते हैं Groove's career was on the heart of a revolution, was in the heart होता है हमेशा, यहाँ पे देखते हैं was the heart of a revolution brought, यहाँ पे ग्रूव्स करियर क्या था? वॉज एट द हार्ट ऑफ, क्या ये आना चाहिए? तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को देखते हैं, आप एक बार ये क्वेश्चन को प्लीज एनालाइज करो, क्या आना चाहिए? ग्रूव्स करियर वॉज इन द हार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट बाय कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। तो ग्रूव्स करियर वॉज इन द हार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन आएगा, या वॉज द हार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन आएगा, या वॉज एट द हार्ट ऑफ आएगा? तो यहाँ पे बताओ बच्चों, देखो क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ आएगा वॉज इन द हार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, जो करियर था वो हम बोलते हैं इन दिस इट इज इन द हार्ट ऑफ, ठीक है, तो हम इन द हार्ट ऑफ ही बोलते हैं, तो यहाँ पे नो करेक्शन रिक्वायर्ड आना था। क्वेश्चन 16 देखो, क्वेश्चन को रीड आउट करो। High powered computers and new software having already begun। तो यहाँ हम बोलेंगे हाई पावर्ड कंप्यूटर्स एंड न्यू सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर्स है तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी क्या बोलेंगे? एंड न्यू सॉफ्टवेयर। क्या सॉफ्टवेयर्स बोलेंगे? अब चेक करते हैं क्या आएगा। हाई पावर्ड कंप्यूटर्स एंड न्यू सॉफ्टवेयर हैज बीन ऑलरेडी बिगन, या हैज ऑलरेडी बिगन। न्यू सॉफ्टवेयर्स have already begun। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। अगर हम बोले कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं और न्यू सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव में है। कौन बिगन हुआ है? कंप्यूटर बिगन हुआ है और सॉफ्टवेयर बिगन हुआ है, तो हम हैव लगाएंगे, और हैव के बाद ही ऑलरेडी वर्ड आता है, ठीक है। जब हम सून, लेटर कुछ भी लगाते हैं वो हैव और वर्ब के बीच में आता है, और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। हमने हैव इसीलिए लगाया क्योंकि दो चीजें हैं, सब्जेक्ट प्लूरल बन गया, कंप्यूटर्स हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया, तो हैव ऑलरेडी बिगन आएगा स्टूडेंट्स। न्यू सॉफ्टवेयर हैव ऑलरेडी बिगन। क्वेश्चन 17 देखो, क्वेश्चन टफ नहीं है, वे कैसे करना है वो चीज मैटर करती है। इन क्वेश्चंस को किस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो चीज हमें मैटर करती है, ठीक है। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ज़्यादातर बच्चों ये हमारे किस बेस पे होते हैं? मैंने आपको ये चीज़ बोली है, जो ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे ग्रामेटिकली बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि हमने ग्रामर के इतने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी इस पे ग्रिप बनेगी। सारे के सारे क्वेश्चंस ये ग्रामेटिकली बेस्ड हैं, सारे जो हमने टॉपिक्स किए उसके ऊपर बेस्ड हैं। क्वेश्चन 17 देखो, द लाइफ एंड वर्क ऑफ ग्रूव teach us that we should look forward with hope। तो the life and work of groove, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? the life and work of groove। तो यहाँ क्या आना चाहिए? देखो the life and work of groove। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी? groove है, देखो groove का work होगा या works होगा? बताओ। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या, वर्ब यहाँ पे जो वर्ब होगी वो क्या होगी? वो प्लूरल होगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ ग्रूव। तो वर्क नहीं होगा, वर्क्स ऑफ ग्रूव टीच अस। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? लाइफ एंड वर्क ऑफ ग्रूव। यहाँ चेक करते हैं द लाइफ एंड वर्क, तो यहाँ हमारा सेंस बनेगा, ए पार्ट आएगा द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ ग्रूव। जो वर्क्स हैं उसके, तो हम यहाँ पे वर्क्स लगाते हैं वर्ब के लिए, तो वर्क्स आएगा हमारा ए पार्ट आंसर इसका। क्वेश्चन 18 देखो,
tinkering with the level of public debt and interest rates is at best temporary economic fixes. अगर हम यहाँ पे देखें tinkering with the level of public debt and interest rates is at best temporary economic fixes. तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं tinkering with the level of public debt and interest rates of the best temporary economic fixes, गलत है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स आर आएगा, दो चीजें हैं, दो सब्जेक्ट्स हैं, आर एट बेस्ट आएगा क्योंकि डेट एंड इंटरेस्ट रेट्स दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे डेट एंड इंटरेस्ट रेट्स आर एट बेस्ट टेम्पररी इकोनॉमिक फिक्सेस बच्चों आएगा क्योंकि ये दो सब्जेक्ट्स हैं, एंड से कनेक्ट हैं, तो यहाँ हमारी वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो हमें सिंपली ये लगाना था डेट एंड इंटरेस्ट रेट्स आर एट बेस्ट टेम्पररी इकोनॉमिक फिक्सेस। तो ये हमारा इसका आंसर था। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। The back story goes back to the middle of the 18th century when the first industrial revolution started. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, the back story go back आएगा या goes back आएगा। तो goes back, go नहीं लगा सकते, go on नहीं लगा सकते, back story subject singular है तो goes आएगा, ठीक है। goes back to the middle of the 18th century, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, the back story goes back to the middle of 18th century। अब क्या, यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, goes आएगा, हमें इतनी बात तो पता है, goes back to middle of the middle होगा है या to middle नहीं लगा सकते, to the middle of 18th century। अब द आएगा या नहीं आएगा ये चीज मैटर करती है। अब स्टूडेंट्स ये हम आर्टिकल का टॉपिक करेंगे, उसमें आपको क्लियर कर दूंगी पूरा अच्छे से। 18th सेंचुरी की बात की है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ हम ये डेफिनेट चीज है और डेफिनेट चीज के लिए हम आर्टिकल द यूज करते हैं, तो आंसर आएगा द बैक स्टोरी गोज बैक टू द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। बिल्कुल सही है, यहाँ नो करेक्शन, ये डेफिनेट चीज है, 18th सेंचुरी है, पर्टिकुलर सेंचुरी है, तो द लगा सकते हैं। क्वेश्चन 20 देखो, in a world where countries are beginning to batten down the hedges, India had been a, तो यहाँ पे स्टूडेंट सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, क्या तुम हैड लगा सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हैड हम लगा ही नहीं सकते जब सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, तो इंडिया हैज बीन अ लॉट टू गेन, तो यहाँ इंडिया हैड तो नहीं लगा सकते, इंडिया हैज अ लॉट टू गेन, इंडिया हैड नहीं लगा सकते, यहाँ पे इंडिया विल हैव अ लॉस ऑफ गेन्स, गलत है, तो यहाँ यही सेंस बन रहा है, सेंटेंस प्रेजेंट में आएगा इंडिया हैज अ लॉट टू गेन, क्योंकि यहाँ पे ये हैड में है, हैड में गलत है, विल हैव अ लॉस ऑफ गेन्स गलत बन जाता है सेंटेंस, इंडिया हैज क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो ए आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जब मैं सब्जेक्ट ये इसकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रही हूँ। ऐसे हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, आपको होमवर्क भी मिलेंगे और भी क्वेश्चंस, तो होप सो जैसे कि ये टॉपिक मैंने आपको करवाया है आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैंने शीट भी इसके ऊपर अपलोड की, आपने वो सॉल्व की, पहले वाले क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए हैं, तो ऐसे ही तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ही आपकी इन क्वेश्चंस पे बहुत अच्छी से ग्रिप बनेगी। स्टूडेंट्स ये प्लीज अच्छे से करो, आपकी और भी मतलब ये लेवल इसका बहुत इंक्रीज होगा। स्टूडेंट्स आज मैं थोड़े से आपके सामने ना वो कैब लेकर आती हूँ, ठीक है, वो कैब को डिस्कस करते हैं थोड़ी सी, जैसे कि वो कैब जो इम्पोर्टेंट वाली है मैं आपको वो करवाती हूँ थोड़ी सी, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये बुक कैब लेकर आई हूँ। देखो क्वेश्चन सबसे पहले है हमारी सेलुब्रस। सेलुब्रस मीन्स क्या होता है, सेलुब्रस ये इंपॉर्टेंट बुक कैब है, इसका मीनिंग होता है हेल्दी। सेलुब्रस मीन्स क्या होता है, हेल्दी। अब ये कैसे याद करेंगे, सेलुब्रस, सल्लू भाई पता है कौन होते हैं, सलमान खान, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बोलूँ सल्लू भाई क्या है, बहुत ही हेल्दी है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं सेलुब्रस मीन्स हेल्दी। सेलुब्रस मीन्स बच्चों क्या हो गया, हेल्दी, ठीक है। तो यहाँ याद रखना सल्लू भाई क्या है, हेल्दी है, तो यहाँ हम सेलुब्रस से याद कर सकते हैं हेल्दी, ठीक है। सेकंड है हमारा सैबोटेज।
सैबोटेज। तो यहाँ आपने सभी ने वो सुना होगा ना, सैबोटेज, साबू बड़ा तेज है, ठीक है। सैबोटेज क्या होता है, साबू बड़ा तेज है। साबू कौन था, चौधरी में था ना साबू, बड़ा मतलब बहुत ही भयानक सा हैवी सा बंदा है साबू, है ना। साबू सभी ने देखा होगा। तो साबू के लिए यूज हुआ है, साबू बड़ा तेज है, सब कुछ उड़ा देता है, वो तो इतना मोटा हेल्दी ताजा है। तो उसके लिए क्या है, साबू तेज के लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रक्शन। जो बंदा डिस्ट्रक्शन कर दे उसको हम बोलते हैं सैबोटेज। सैबोटेज मतलब पूरी डिस्ट्रक्शन कर देना, उसको हम बोलते हैं सैबोटेज, ठीक है। अभी हमने सेलुब्रस किया था, सेलू भाई, हमने उसके लिए क्या बोला था, वो बंदा बहुत हेल्दी है, सेलुब्रस है, ठीक है। सैबोटेज हमने देखा है जो डिस्ट्रक्शन कर दे उसको हम बोलते हैं सैबोटेज। नेक्स्ट है सबैटिकल। सबैटिकल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। सबैटिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, जब मैं सबैटिकल की बात करूं, सबैटिकल का मतलब होता है, जैसे अगर मैं इसे याद करवाऊं, इसका मतलब होता है इंटरवल, बीच में इंटरवल होता है, जैसे मूवी देखते हो गैप होता है। अब मैं बोलूं इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो, सब बातें कल। सबैटिकल हम कैसे याद करेंगे, सब बातें कल। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आज हम जैसे किसी से बातें कर रहे हैं, आज मैं बिजी हूँ, ठीक है, हम सारी बातें कल करेंगे, आज नहीं कर सकते, तो आज मुझे ब्रेक चाहिए। तो याद रखना, सब बातें कल करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरवल। सब बातें कल मतलब हो गया यहाँ पे इंटरवल, ठीक है। तो सेलुब्रस मीन्स हेल्दी, सैबोटेज मीन्स डिस्ट्रक्शन, सबैटिकल मीन्स इंटरवल। आगे देखते हैं। एक होता है बच्चों गिगेंटिक। गिगेंटिक, गिगेंटिक का मतलब होता है समथिंग लार्ज। गिगेंटिक मीन्स समथिंग लार्ज, जो चीज बहुत बड़ी हो उसके लिए हम गिगेंटिक यूज करते हैं। ट्राइबल मीन्स छोटा, समथिंग स्मॉल। गिगेंटिक मीन्स समथिंग लार्ज और ट्राइबल मीन्स समथिंग स्मॉल। कोई चीज छोटी सी हो तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, ट्राइबल। ट्राइबल मीन्स समथिंग स्मॉल और गिगेंटिक मीन्स समथिंग लार्ज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे कि कोई वर्ड, गिगेंटिक होता है लार्ज, ट्राइबल मीन्स समथिंग स्मॉल। फिर उसका एक वर्ड हम और देखते हैं, स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब क्या होता है बच्चों, अ स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस, उन्नति की तरफ एक स्टेप उठाना। अब कैसे याद करेंगे, एस टी यहाँ से मतलब हो गया स्टेप, राइड मतलब बढ़ना, ठीक है, स्टेप बढ़ना। तो यहाँ पे स्ट्राइड से याद करना, स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस। स्ट्राइड मींस स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस। गिगेंटिक मींस समथिंग कुछ बड़ा, ट्रैवल मतलब क्या होता है, समथिंग स्मॉल। ये सारे के सारे आप साइड पे नोट डाउन कर देना, इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करवा रही हूँ। एक होता है स्टूडेंट्स अप्राइज। अप्राइज का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना। अब मैं ये बोलूँ आपको प्राइस मिला, और प्राइस तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे, पापा मुझे प्राइस मिला है। तो अप्राइज का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्फॉर्म करना। अप्राइज मीन्स क्या होता है, इन्फॉर्म करना। एक और देखते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, राइज इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना, राइज इन प्राइसेस, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या होता है, डिफ्लेशन। जब प्राइसेस गिर जाते हैं, मंदी का दौर आ जाता है, डिक्रीज इन प्राइस। तो ये कुछ हमारे वोकैब्स थे आज बच्चों, मैंने जो आपको करवाए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में भी पता चले। वैसे हम इसको सेपरेट वोकैब की क्लास में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट करवा दूंगी, सारे के सारे वोकैब्स। होप सो ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये सारी की सारी आपको जो भी हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस किए होंगे, प्लस ये जो वोकैब की, ये आपने अच्छे से किए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू। होप सो आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी।